जिताना है। तो आखिर में मैं हाजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है हम सभी का मार्गदर्शन करें। ये बाद में यहाँ पर बैठे हुए हमारे साथी, हमारे बुजुर्ग, हमारे एडवाइजर्स कमल शरबुल के, आप सबको आज जुले और सलाम। गवर्नमेंट के बारे में, बीजेपी के फंड्स के बारे में, बीजेपी ने कितना तरक्की किया है, क्या किया है, उनको आप लोगों को दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब पता है कि आप एग्जीक्यूटिव सब मेंबर्स हैं, यहाँ पर हमारे बहनें भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमें थोड़ा इस चीज को ध्यान देना है कि भारतीय जनता पार्टी अभी रिसेंटली बाद में आए, उससे पहले जो है हमारे पास कांग्रेस पार्टी थी, उससे पहले हमारे पास एनसी का पार्टी थी। आज जो है हमारे पास सबसे बड़ा अपोजिशन है तो कांग्रेस और एनसी इस वक्त। उस वक्त जब कांग्रेस का दौर था, जब एनसी का दौर था, तो आप लोग ऊपर वाले को हाजिर नजर रख के कह दो कि आप लोगों का क्या हालत है। कभी आपके गुम्पा के ऊपर किसी कारगिल के नेता का कदम रखा है? नहीं बोल रहा मैं। देखो हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। अच्छा, मैं पहला आदमी हूं, चाहे नेता बोलो, चाहे वर्कर बोलो, कुछ भी करो। मैं पहली दफा जब यहाँ पर आया तो मैं चंद हमारे कुछ बुजुर्गों के साथ आया था। मुल्क में मेरा कोई वजूद ही नहीं था, ना शरगोल में कोई वजूद था, ना पीडीपी को कोई जानते थे। सिर्फ इतना जानते थे जब मैं इस्लामिया स्कूल में एज ए यूथ का प्रेसिडेंट था। उस वक्त बुद्धिस्ट के कुछ मसले होते थे, जैसा कि हमारा चमुशुपा का मसला था, तो एक बड़ा पेचीदा मसला था। उसके बारे में उनके कुछ मेंबर स्कूल में आते थे, कोर्ट केस होते थे, तो हम उनके बुद्धिस्ट के फेवर में जो हम लोग फाइट करते थे। 2-3 दफा हमने हाईकोर्ट तक भी पहुंच गए चमुशुपा के लिए। हमने खुद वकील बनाया, क्योंकि हमारे यहाँ के बुद्धिस्ट भाई लोग उस वक्त से मेरी टेंशन की वजह से वहां जाते भी नहीं थे, तो हम लोगों ने अरेंजमेंट करते थे। क्योंकि ये एक मसला था हमारे पास, एक हमसाया और एक हमारे इसका क्या बोलते हैं मुस्लिम गैर मुस्लिम एक हमसाए के इसका मसला था। तो हम लोग इस्लामिया स्कूल एक ऐसा मतलब एक होते थे कि सब उसको मानते थे, उनको अभी भी मानते थे। दोनों स्कूल के सदस्य साहब ने कहा कि देखो ये हमारे बुद्धिस्ट भाई हैं, हम इनके ऊपर हमारा हाथ होना चाहिए। तो इस बिना पे हम सदर के साथ के ऑर्डर के हिसाब से जो है हम पूरा बुद्धिस्ट के साथ मिलते थे वहां पर। तो फिर वो अलग बात है, वहां से हमारा शुरुआत। फिर हमने देखा यहाँ हालात, कांग्रेस ने क्या हालात करके रखे थे और इसी ने क्या हालात करके रखे। और आप लोगों को मेरे ख्याल से इससे पहले कोई ऐसा कोई नेता नहीं है जिन्होंने कि गोलपे को पैसा दिया। कई कंस्टिट्यूंसी फंड से किसी गोलपे को फंड देना, इससे पहले कोई रिकॉर्ड नहीं था कुछ नहीं, हकीकत बोलो। लेकिन हमने शुरुआत किया, फिर उसका हमने इलेक्शन लड़ा, उसमें खैर मुल्क से मुझे वोट आया नहीं है, ज्यादा है कम है उसकी बात नहीं है, लेकिन जो उसके बाद मैं एक अच्छे ओहदे पर पहुंच गया किस्मत में, वो मेरे उसमें नहीं था। मैंने खुला काम किया। हमने बुटकरपुर के गोलपे में भी काम किया, हमने मुल्क के गोलपे में भी काम किया, हमने फोकर के गोलपे में भी काम किया, जितने भी जास्कर में भी गोलपे में काम किया, रांधुम के गोलपे में भी काम किया, जितने भी गोलपे थे मैंने को खुला बोला कर दी। क्यों नहीं करे? जब कॉन्स्टिट्यूशन बाड़े को दे सकता है तो कंस्टिट्यूंसी फंड जब दूसरे नाम पर गोलपे को क्यों नहीं दे सकता? यही मेरा मिशन था। मैंने खुला काम किया। लोग बोलते थे भाई देखो ये देने से थोड़ा कहीं ऐसा ना हो कि भाई मुस्लिम का कुछ प्रॉब्लम हो जाए। बाद में देखा तो मुझे मुस्लिम सब वोटर जितने भी कारगिल के लोग थे, किसी ने मुझे नुकसान किया, कुछ सबों ने किया कि भाई आपने अच्छा काम किया। मुझे लोगों ने सराहा और अभी तक लोग सराहते हैं, अभी तक उसको किसी ने मुझे कंप्लेन नहीं किया।
लेकिन हमारे ही यही कांग्रेस और एनसी लोग बुद्धिस्ट और मुस्लिम लगा के, मुस्लिम को खुश करने के लिए बुद्धिस्ट को नीचे दिखा के, बुद्धिस्ट को खुश करने के मुस्लिम को नीचे दिखा के आप लोगों को सियासत। मेरे कहने का मतलब ये है, हमने उस चीज को तोड़ दिया। उसके बाद फिर आप लोगों ने मेरे साथ, मैंने आप लोगों का दिल जीत लिया। फिर आप लोग चाहे रामदुम में हो, चाहे संस्कार में हो, चाहे मूलवी में हो, चाहे खगू में हो, चाहे बोकर में हो, जहां भी हो, सिवाय थोड़ा साबित को छोड़ के। साबित में थोड़ा मैं नाकाम रहा क्योंकि वहां मैं ज्यादा पहुंचा नहीं होंगे। जितने भी हमारे बुद्धिस्ट भाई है उन सब ने मुझे हथेली पे उठाया। उन्होंने जब साथ दिया, उन्होंने जब आप लोग कॉपरेट किया, तभी आज जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इस वक्त यहाँ पर इतने मार्जिन में यहाँ पर पहुंच गए। उसके बाद फिर चंदन ने भी यहाँ काम किया, उसने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया। उसके बाद फिर बीडीसी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। उसके बाद फिर एमपी ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। हम एमपी को भी नहीं भूल सकते। बेशक ऊपर नीचे होता है, पार्टी में हो या लेकिन काम जो करता है उसका सराहना चाहिए। उसने भी काफी काम किया, आप लोगों को काफी कोऑपरेट किया। तो इस तरीके से आप लोगों का पार्टी इतना आज उभर के आए हैं। उसके बाद फिर मैंने काम किया वहां पर। तो कौंसल इलेक्शन में जब हमारा पहली दफा कौंसल इलेक्शन हो गया, 3 दो के 80% से 90% वोट जो है हमको हमारे खाते में आ गया। कांग्रेस का था ऊपर है, लेकिन वो किससे हो गया? क्योंकि लोगों ने एतबार किया। आपने मुझ पर एतबार किया, हमने आपका एतबार किया। उस एतबार की वजह से जो आज हम लोग एक इकट्ठे इतना मतलब हमारा प्रोग्रेस हो गया। इस एतबार को कभी तोड़ना नहीं, इसको कभी नहीं तोड़ना। क्योंकि मैं कहता हूं कि चलो हमारा कुछ गेप हो गया, कौंसल में कुछ गेप हो गया, लेकिन अगले कौंसल के लिए हमको तैयारी करनी, अगले पंचायत के लिए हमको तैयारी करनी। कोऑपरेट किया था। फिर दलाई लामा जी भी यहाँ पर तशरीफ लाए। उस वक्त भी आप लोगों को क्या क्या बोला था, कांग्रेस वालों ने क्या बोला था, खैर मैं नाम नहीं लूंगा, कांग्रेस में किसने क्या बोला था, एनसी वालों ने कितना ही किया था, वो आप सबको पता है। ये चीज में तो थोड़ा ख्याल रखना चाहिए ना आप लोगों की। भाई देखो कौन सा आदमी जो है हमारे कम्युनिटी के लिए अच्छा है, कौन सा आदमी जो हमारे कम्युनिटी के खिलाफ है, तो उस चीज को भी आप देखना चाहिए ना। उनको भी आप अपने साथ ले, जितने भी मुस्लिम हो, जितने भी बुद्धिस्ट भाई हो, सब मिलजुल के आप यहाँ पर काम करके किसी भी तरीके से अपना वोट जो है 100% कास्ट करने की कोशिश करो। इसमें आप लोग बताइए जीतने के दिशा में ले जाएंगे, जीतने के माध्यम पर ले जाएंगे। एक वोट से भी हम जीत सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो टकराव जो है बहुत जबरदस्त है। करगिल में जगजाति के नाम पर एक कैंडिडेट निकाला गया है। करगिल का इतिहाद बोल के नाम निकाला गया है, नाम पे उन्होंने कैंडिडेट निकाला है, लेकिन वो इतिहाद कुछ भी नहीं है। मैंने कल भी बताया समझो, ये सिर्फ एक धोखा है। अब कैंडिडेट किसको रखा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट को, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को उन्होंने कैंडिडेट बनाया। तो वो कैसे इतिहाद हो गया? हम बीजेपी वाले हैं, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट को क्यों वोट देगा? किस लिए वोट देगा? अच्छा, अगर इतिहाद है तो फिर क्या एलवीए को यहाँ की पोजिशन से बात किया है? इसलिए हमें सुकुल से बात हुआ था, अहले सुन्नत वल जमात से बात हुआ था, नूर बख्श से बात हुआ था। पहले तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस और एनसी वालों ने सीधा बोल दिया कि हमारा कैंडिडेट बोला। अब कैंडिडेट निकाल के सब कुछ करने के बाद बोलते हैं जी हम इतिहाद है करगिल जिंदाबाद, हमारा कौम जिंदाबाद। और दूसरी बात मैं गलती में यह कहना चाहता हूं, हमारे केडे वालों का खैर लेता है का तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उनका दिशा क्या है मुझे पता नहीं। केडे के नाम पर यहां पर जो इन्होंने गेम खेला है, ये केडे किस लिए बन गया? केडे इसलिए बन गया क्योंकि जब स्टेट अलग हो गया तो करगिल के कांग्रेस और एनसी वालों का खात्मा हो चुका था। इनको कई जगह सहारा नहीं मिल रहा था। नहीं तो आज यही दो पार्टी जो है घुम्पा के खिलाफ था, यही दो पार्टी जो है बुद्धिस्ट के खिलाफ था। यही दो पार्टी है ना। हम तो बाद में आ गए, हमें तो क्या पता, हम तो जुमा दिन मिले और आज तक जो नहीं बनाएंगे तो यही दो पार्टी थे। बीजेपी तो था नहीं उसमें, न पीडीपी थे। इन्होंने गेम खेला, जब इनके अपने ऊपर आ गया तो इनको घुम्पा भी बनाया जा रहा है, इनके अपने ऊपर आ गए तो बुद्धिस्ट भी इनके भाई बन गए,
इनके अपने ऊपर आकर तो ले वालों के साथ इनका एलडीए के साथ इनका गठजोड़ भी हो गया। इससे पहले तो ले वालों को गाली पे गाली दे रहा था कांग्रेस वाला, कांग्रेस को भी गाली दे रहा। तो ये सब चीज ड्रामा होने के बाद जब स्टेट अलग हो गया तो इनको पता चल गया नेशनल, मैं आज भी बोलता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई बेस नहीं। चलो कांग्रेस का एक नेशनल पार्टी है, मानता हूं हम उसको, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या पैसे मुझे बताओ। उमर अब्दुल्ला के पास जाके बोलो जी सरगोन में एक नाला है, कूदे जरा उसके तो कुछ फर्क देना, 1 रुपया अगर दे सकते हैं तो लाओ उसको, मैं चैलेंज के साथ। ये सिर्फ पकड़ के रखा हुआ है वो, क्योंकि उनका कोई सहारा नहीं है, इस एक पार्टी को पकड़ के रखा है, उसी पार्टी के नाम पर जो है लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये सिर्फ चमचे है नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, फारूक अब्दुल्ला के चमचे बने हुए, उनमें कुछ चमचे है, वही चमचे जो है बेचारा आवाम को गुमराह कर रहे हैं। तो हर गांव में जो कुछ खटपेंच है, कुछ खटपेंच के जरिए वो लोग अपने काम चला रहे हैं। लिहाजा इन बातों में नहीं जाना आप लोग, ले और करगिल के मुकाबले की बात नहीं जाना है। ये सब सियासी डोंग है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें अपने पार्टी से मतलब है, हमें अपने पार्टी के कैंडिडेट को किस तरह जिताने, हमको उस पर फोकस करना है। बाकी कैंडिडेट जहां भी जाए, ठीक ना, ये जो फ्रॉड का इतिहास जो है वो जहां भी जाए भी मुसलमानों के खिलाफ होता, तो मुझे ये बताओ जो गवर्नमेंट बेनिफिट दे रहा है उसमें मुसलमानों को कौन सा कटौती करके रखा है, मुसलमानों को कौन सा अलग करके रखा है, ठीक है ना। आप लोग इस चीज में नहीं जाना है, ये फिरका परस में नहीं जाना है। हम भी तो अकल है ना, हमें भी अकल है, कौन फिरका परस है, कौन क्या कर रहा है वो हमें भी पता है। हम भी तो मुसलमान है, ये भी तो मुसलमान है, ये भी तो मुसलमान है। हमने जमहूरियत के हिसाब से, आइन के हिसाब से हमें लड़ना है, और जितना बीजेपी में जमहूरियत है, जीपी में जो सेक्युलर है, और किसी पार्टी में नहीं। अगर सेक्युलर नहीं होता तो ये जो 2 भाई हमारे पास यहाँ पहुंचे हुए हैं, इतने अच्छे पोस्ट पर बैठे हुए हैं, तो ये किस तरह से होगा। और हमसे ज्यादा जो है हमारे यहाँ तो अभी हिंदू मुस्लिम का कोई नाम निशान तक नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई दंगा भी नहीं है, फसाद भी नहीं है। आजकल अभी माहौल चला है कि भाई इस दफा वोट नहीं देगा तो हम लोग को खतरा है, हम लोग को खतरा है। वही खतरा है किस चीज का मुझे बताओ। अभी ये लोग वहां कैंपेनिंग कर रहे हैं, कहते हैं जी अगर इस दफा हमने इसको नहीं बचाया तो हमारे लिए खतरा है। करगिल के एक सीट से वो क्या है, हिंदुस्तान को बचाएगा भाई, क्या बचाएगा। वहां पर तो सैकड़ों 400 पार हो रहा है, तो हम क्यों जाते हैं उसमें। हमें भी अपना धर्म प्यारा है, हर किसी को अपना धर्म प्यारा है। तो लिहाजा आप लोग उस चीज में मत जाओ। हम लोग सिर्फ अपने पार्टी के बारे में सोचो, अपने कैंडिडेट के बारे में सोचो, और आगे वाले हमको क्या करना है उसके बारे में सोच के काम करना है। और ये चीजें आप अपने वोटों से समझा के उनको कोशिश करना है कि जितना हो सके जो है हम वोट जो है किस तरह से हम कास्ट करेगा उस पर आप लोग प्लान करके काम करेंगे। बाकी इंशाल्लाह यहाँ हमारे